पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए? मोबाइल को कैसे रिस्ट्रिक्ट करें वो बच्चों को? मैं कहूँ तो पेरेंट्स का ही बड़ा रोल है, क्योंकि सोसाइटी का एक अगर कहा जाए कि एक फैमिली जो है एक यूनिट होती है। हम्म। तो हर फैमिली एक यूनिटरी फैक्टर्स के तरह काम करेगी, तो हर फैमिली जो है वो अपने अपने सपोर्ट दे और एक अच्छा हेल्दी सोसाइटी हम बना पाएंगे। लेकिन आजकल देखो मैम, ये भी है ना, न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग। फिर बच्चों को कैसे मोबाइल के लिए रिस्ट्रिक्ट करें? एक्चुअली इसमें थोड़ा सा पेरेंट्स को खुद भी समझने की ज़रूरत है। मैं कई सारे पेरेंट्स सेमिनार में भी ये बात लगातार हम्म। कहती भी रही हूँ कि पेरेंट्स को केवल अगर ये ना सोचे कि हमें एक अच्छी एजुकेशन देना है हम्म। और हमें उनको एक हेल्दी और प्रोस्पेक्टिव लाइफ की तरफ, प्रोजेक्टिव लाइफ की तरफ उनको आगे बढ़ाना है। हमें केवल उनका फ्यूचर कैनवास तैयार नहीं करना है। वो कैनवास केवल एकेडमिक और ऑक्यूपेशनल जर्नी नहीं है। उनको संस्कारों को देना, उनको मेंटल हेल्थ को देना, ये हमारी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को निभाने में हमें ये देखना है कि अगर इसके लिए प्रिकॉशंस अगर हम नहीं ले रहे, तो वो प्रिकॉशन डेफिनेटली कल के दिन हमारे लिए, उनके लाइफ हार्मफुल के हो। लिए अभिशाप बन जाएंगे। और उसके लिए पेरेंट्स को एक पॉजिटिव टाइम उनको देना चाहिए। पॉजिटिव टाइम से मतलब है कि वो अपनी एक्सपीरियंस जर्नी जो है उनके बच्चों के साथ साथ शेयर करें। रियलिस्टिक वे में शेयर करें। टाइम दें उनको, कुछ ट्रिप करवाएं, एक्सकर्शन दें, जिससे वो रियल लाइफ के कंसेप्ट से बच्चों को जोड़ सकें। और वो उनको ये बता पाएं कि वो भी उतना इंजॉयफुल है। अगर आप कहीं जाते हैं, मॉन्यूमेंट्स को देखने जाते हैं, या कहीं भी कोई सोशल फेयर्स चलते हैं आजकल, जो बहुत सारे स्टेट बना करते हैं जिसमें उनका सोशल, जो उनका स्टेट के जो प्रेजेंटेशंस होते हैं, राजस्थान है, गुजरात है, उससे वो उनकी संस्कृति और हमारे जो ट्रेडिशंस है उनको करीब लेके आ सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। और उनको लगे कि ये वर्चुअल लाइफ से रियलिस्टिक लाइफ बेहद खूबसूरत है। तो ये देखने के लिए पेरेंट्स को खुद अपने आप से आगे आना होगा। मीन्स उनको वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करना चाहिए। बिल्कुल, अगर टाइम दे रहे हैं और हम्म। वो अपनी जर्नी में क्या करते हैं जनरली, जो मैं पेरेंटिंग की बात यहाँ नहीं कर रही, हम्म। उसके लिए मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन से कहूंगी कि पेरेंटिंग के लिए मुझे फिर किसी दिन बात करें। तो पेरेंटिंग में एक जो बड़ा एक कॉमन कंसेप्ट है कि आप बिजी हैं, हम्म। ठीक है, आप अर्न कर रहे हैं, वो फैमिली के लिए कर रहे हैं, लेकिन इससे बच्चे को क्या मतलब है कि आप अर्न कर रहे हैं? उसका टाइम तो आप, क्या उसका राइट है आपके टाइम का। उसके बाद जब घर घर में आते हैं पेरेंट्स और थके हुए होते हैं, और उन दोनों के बीच में जो इक्विलिब्रियम नहीं बैठता उन रिलेशनशिप में, तो वो भी उनको कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। उनको लगता है ये दोनों शाम को मिलेंगे और कुछ ना कुछ घर की बातों को लेकर इनके बीच में टेंशन क्रिएट होगा, तो वो उस चीज से अपने आप हटके मोबाइल की तरफ जाते ही जाते बैठ हैं। रहे मोबाइल लेके अलग बैठ जाओ। पॉजिटिव पेरेंट्स को अपने रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रांग करने की जरूरत है, ताकि एक हेल्दी एटमॉस्फेयर घर का बन सके और बच्चा अपने आप को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उससे कनेक्ट कर पाए। हम खाना एक साथ खाएं, बहुत सारे काम हम एक साथ कर सकते हैं जो कि पेरेंट्स करें, और उससे जो मोबाइल है उसको हम एक थोड़ा सा, उसके लिए हम एक डिस्ट्रैक्ट कर सकते डिस्ट्रक्शंस की भी बात है, उसको हम एक कहना चाहिए एक पैरेलल ऑप्शन भी तैयार करें। हैं। और पेरेंट्स अगर अवेयर है, एजुकेटेड है, तो मुझे लगता है कि उनको ये इस चीज़ों के बारे में बहुत अवेयर होने की ज़रूरत है। क्योंकि मोबाइल ना केवल उनको, जैसे मैं कह रही हूँ, क्योंकि कोई भी जो इम्पैक्ट दिख रहे हैं वो केवल एक जनरेशन तक नहीं जाने वाले, वो आगे भी जनरेशन में जाएंगे। हेरिडिटिकल कंसेप्ट की बात सभी लोग जानते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी में जा रहा है, तो हमें नहीं लगता कि ये चीज़ें भी एक पीढ़ी से दूसरी में जाने वाली। तो हमारा केवल उसको प्रिकॉशनरी होना काफी सारी जनरेशन को संवार भी देगा। तो ये हम लोगों की जिम्मेदारी है, बिल्कुल 100% हम लोगों को इसके ऊपर काम करना ही चाहिए। बीइंग अ पेरेंट, कुछ ना कुछ ऑप्शन निकालें, कुछ पैरेलल अरेंजमेंट्स करें, कुछ मैनेजमेंट करें, तो हम जीत पाएंगे। अच्छा मैम, पेरेंट्स जैसे हम ना फोन के लिए हम बिल्कुल मना नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते कि डोंट टच फोन, क्योंकि आजकल कुछ यूजफुल भी होता है बिल्कुल। बच्चों को। हम्म। स्कूल प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनको कुछ सर्च करना होता है। तो एक कोई सेट बाउंड्रीज कर सकते हैं, लाइक टाइम लिमिट्स एंड बिल्कुल। ऑल। यस, आर यू एग्री विद दैट? हाँ। अ, जैसा आपने कहा कि बहुत इसेंशियल एलिमेंट है अब तो ये लाइफ का। बिल्कुल। स्कूल की जो बच्चों की लर्निंग स्टेजेस हैं उसमें काफ़ी उनको सपोर्ट कर रहा है।
हेल्प कर रहा है, पैरेलल अरेंजमेंट कर रहा है उनके ट्यूशंस वगैरह के लिए, पैरेलल क्लैरिफिकेशंस उनको काफ़ी सारे कंटेंट के यूट्यूब पर नेट पर मिलते हैं। तो वहाँ पेरेंट्स नहीं मना कर सकते, और उस कंडीशन में अगर पेरेंट्स मना करते हैं तो वो बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट पर भी इफेक्ट करेगा। एक्चुअली तो वहाँ एक इसेंशियल वो है। अब तो ये हालत है कि हमें उसको मना भी नहीं कर सकते और एक्सेस यूज को हम रोक भी नहीं सकते। कुछ अवेयरनेस अगर पेरेंट्स में है, बाउंड्रीज इस तरीके से हम बना सकते हैं कि जैसे हमें उनके डेली शेड्यूल में क्या क्या उनका पार्ट है, स्कूल से अगर उनको ये मिल जाता है कि कितना टाइम कौन सा प्रोजेक्ट है और उसमें कितना असेस उनको मोबाइल का लगने वाला है, तो उसके उसमें अकॉर्डिंग वो बच्चों अकॉर्डिंग वो टाइम सेट कर सकते हैं। और हम्म, इसमें तो मैं ये भी कहूँगी कि पेरेंट्स खुद भी उन तरह के प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हो, क्योंकि स्कूल और जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पास एक लिमिट होती है किसी भी चीज़ के स्किल डेवलपमेंट की। हम्म, अगर उसका पूरा फायदा स्किल डेवलपमेंट में और उनके एप्टीट्यूड डेवलपमेंट में अगर पेरेंट्स लेना चाहते हैं, तो उनको खुद भी उन प्रोजेक्ट के साथ में बच्चों के साथ में काम करना चाहिए, ताकि जो इनडायरेक्टली जो डेवलपमेंट हो रहा है हम उनसे भी उनको जोड़ पाएंगे, और एक बॉन्ड भी क्रिएट होगी। बॉन्डिंग क्रिएट होगी। और एक जो रियलिस्टिक एनवायरनमेंट में एक साथ मिलकर जो काम करने का एक जो कहना चाहिए एक बहुत टीम पॉजिटिव वर्क इम्पैक्ट होता है, वो भी उनको मिलेगा। और उनके पास छोटे जो चाइल्डहुड में है जहाँ पर वो ये बात कह रहे हैं कि उन्हें करना है, तो पेरेंट्स को उनके फीडबैक जरूर लेना चाहिए कि अगर उन्होंने देख रहे थे मोबाइल या उन्होंने कहा था तो उन्होंने उतनी देर में क्या किया। सेम चीज वो एडोलेसेंस के साथ भी कर सकते हैं कि आपने प्रोजेक्ट किया तो मेन मेन पॉइंट्स क्या थे। यहाँ पे थोड़ा सा मैं और प्रिकॉशनरी ये भी बात कहूंगी, पेरेंट्स ये ना दिखाएं कि वो डिक्टेटरशिप में ये बात कह रहे हैं। ओके उनको ये लगेगा कि आपका ये प्रोजेक्ट मुझे भी इंटरेस्टिंग लग रहा है, मुझे लग रहा है मुझे भी इससे कुछ जानने को मिलेगा, तो आप सर्च करो और मेरे साथ उन पॉइंट्स को डिस्कस करो जो आपने ऑनलाइन सर्च किए। तो एक एक हेल्दी बॉन्डिंग बॉन्ड्स में जैसे मैंने आपसे पहले कहा, तो उसके अकॉर्डिंग भी चल सकते हैं। बच्चों के साथ में अगर कुछ पॉइंट्स वहाँ मिसिंग हो जाते हैं, क्योंकि वो नेट और सोशल मीडिया और जो भी बनाया गया है वो तो बनाया तो ह्यूमन बीइंग नहीं है ना, तो हमारे और आप जैसे माइंड्स ने ही क्रिएट किया। तो कुछ पॉइंट्स अगर रह जाते हैं, डायरेक्टली रह जाते हैं, तो वो हम अपनी तरफ से भी इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे बच्चों को लगे कि मोबाइल ही सब कुछ नहीं है, हमारे पेरेंट्स के पास भी उससे ज़्यादा कुछ है हमें बताने के लिए। तो ऐसी कंडीशंस क्रिएट करें। दूसरा है कि वो ऑब्जर्व करें कि उतना देर कर रहा है बच्चा तो क्या कर रहा है। ये एक बड़ा वो होता है। और हेल्दी एनवायरनमेंट में अगर ये सारी चीज़ें क्रिएट की जाएंगी, प्रिकॉशनरी मेजर लिए जाएंगे, बाउंड्रीज बनाई जाएंगी, और उनके पीछे ऑब्जर्वेशन भी रहेगा, फीडबैक भी रहेगा, तो एक हेल्दी डिवाइस की तरह हम इस मोबाइल को यूज़ कर सकते हैं। वो बाउंड्रीज तय करना पेरेंट्स का काम है। और मैं फिर भी यही कहूँगी कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बिजी हैं, लेकिन सब कुछ है। लेकिन मुझे लगता है कि पेरेंट्स के लिए बच्चों से बड़ी जिम्मेदारी कुछ नहीं है, वो सबसे बड़ा है, वो खड़ा करता है उनके लिए। तो थोड़ा सा सिंसियरिटी से करेंगे तो हो पाएगा। और मैं भी उस एज के बच्चों के साथ में हूँ, मैं भी पेरेंट्स हूँ, तो उन चीज़ों को मैंने किया है, तो मैं प्रोग्रेसिवली ये बात कह सकती हूँ कि होता है, कर सकते हैं हम लोग। अच्छा मैम, जैसे ऑफलाइन यदि किसी चीज़ों में बच्चों को एंगेज करो, तो ये भी थोड़ा रिस्ट्रिक्शन का एक सॉल्यूशन हो सकता है। ऑफलाइन एक्टिविटीज़ में बच्चों को एंगेज कर दें, ये भी बहुत एक ज़्यादा स्ट्रैटेजी मैम, हो ये सकती तो है। बहुत बड़ा है, क्योंकि आपकी वो मतलब हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे, हमारी लाइफ के प्रीवियस लाइफ के इतने इंसिडेंट है, हमारा अपना चाइल्डहुड इतना हेल्दी रहा है कि अच्छा, वो आज भी हमें कहीं ना कहीं रोकता है। मिस करते हैं हम। साइकोलॉजी में एक बात कही जाती है कि हर व्यक्ति अपने बचपन की गलियों में हर दिन जाता है, ऐसा कहा जाता है। और वो इतना हेल्दी होता है, सारा नानी का घर जाना या वो सब चीजें, तो वो इतना बड़ा हमारे पास कहना चाहिए एक बड़ी संपदा है कि जब भी डिप्रेशन में जाते हैं या कुछ भी जाते हैं, पुराने साथ के बच्चे जो हमारे संग खेलते थे वो याद आते। तो हमारे पास एक हेल्दी रिलेशनशिप, हेल्दी बॉन्डिंग, हेल्दी चाइल्डहुड था, जो आज के बच्चों के पास नहीं नहीं। है। ओवर एक्सपेक्टेशंस पेरेंट्स की, जहाँ वो नानी दादी के घर जा रहे थे, अब समर हम कैंप्स उनको ज्वाइन हो समर जाते हैं। कैंप्स में भेज रहे हैं। वो सीख तो बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ खो रहे हैं। वो बचपन बहुत बचपन खो गए। सबसे और इम्पोर्टेंट। बचपन जो इम्पोर्टेंट पार्ट है लाइफ का, वो उनके पास जिंदा ही नहीं है उनके कॉग्निशन में, जो उन्हें कुछ चीजों से जोड़ पाए या रोक पाए। तो ये
मैं कहूँगी कि बहुत इसके साथ में कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज हम इसमें ला सकते हैं। आउटडोर गेम्स ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन आउटडोर करिए। गेम्स है, क्रिएशन है, हाँ। कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज से जोड़े हम उनको। सोशल गैदरिंग में जहाँ जाते हैं वहाँ बच्चों को लेकर जाएं, लोगों से मिलवाएं और उनकी जो भी खूबियां हैं वो भी लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि उनको ये लगे कि वो भी सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। उनका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट बिल्कुल होगा। उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और सोसाइटी में वो अपने आप को इंटरेक्शन करने में आसानी कर पाएंगे। तो एक बहुत बेजोड़ काम पेरेंट्स कर सकते हैं। क्रिएटिव रहें, गार्डनिंग से जोड़ें, जो जो एक्टिविटीज वो कर रहे हैं, हाउस होल्ड वर्क कर रही हैं मदर, तो साथ में उनको जोड़ के रखें